नैन्सी, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव न्यूज। आप सभी दर्शकों का खबर सनमार्ग में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव आरसीपी सिंह ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट पर निशाना साधा है और इसे नकारात्मक सोच बताते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए से घबराकर गठबंधन करने के लिए विपक्षी दल इतने आतुर हैं कि अब राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्हें संविधान ही खतरे में नजर आने लगा है। उन्होंने कहा कि राजनीति लाभ के लिए संविधान की दुहाई देना नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी दलों की नकारात्मक सोच को भी दर्शाता है। आरसीपी सिंह ने कहा कि चुनाव के लिए राजनीतिक लाभ के लिए बार बार संविधान की दुहाई देना गैर जिम्मेदाराना रवैया को दर्शाता है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि राजनीति में सहयोगी दलों के साथ समन्वय के लिए त्याग करना पड़ता है, जिस प्रकार जनता दल यूनाइटेड ने पिछली बार त्याग करके दिखाया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का स्वाभाविक गठबंधन है और लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। बहुत अच्छा संकल्प अहंकारी के लोग हैं। अहंकार किसको होता है? जिसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, उसी को अहंकार हो सकता है। तो जो अगर किसी भी गठबंधन में बड़ी पार्टी की भूमिका में है तो उसको नहीं, जो होता है इस तरह का रुख रखना चाहिए जहाँ लोगों को लेकर नहीं सबको कमेंट कर रहा है और आगे आप ही तने रहिए। अहंकार होता क्या? अहंकार होता कि अपने सामने किसी को नहीं समझना, अपने को सबसे आगे रखना। तो अहंकार तो ऐसा है कि उनके अहंकार के बारे में सब जानते हैं और इसी अहंकार के चलते लोग ये दुर्गति हुई। पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बैठक के बाद हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक बार फिर साफ किया कि वे 5 से कम सीटों पर नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी मांग गठबंधन को बता दिया है, कुछ सीटों पर स्थिति साफ होना बाकी है। हम अपने जनाधार के अनुसार सीट मांग रहे हैं और हमारा जनाधार कांग्रेस से कम नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद हम नेता संतोष मांझी ने कहा कि हमारी 5 सीटों की मांग है, लेकिन अब तक 3 सीटों पर ही सहमति बनी है, बाकी सीटों पर बातचीत हो रही है। महागठबंधन के सीटों के ऐलान के बाद हम पार्टी अपना फैसला लेगी। शरद यादव से ऊपर बात तो देख रहे हैं कि कृपा है, धन्यवाद है कि हमारे वोट ज्यादा आप लोग कांग्रेस ने कहा था हम 20 सीट से लड़ेंगे, फिर कहा 15 सीट से लड़ेंगे और फिर 11 सीट का हम से करते। हमारे राजद ने कहा था 22 सीट लड़ेंगे, 20 सीट लड़ेंगे और 18-19 सीट की बात आ रही है। तो ये आगे पीछे आपसे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पप्पू यादव ने कहा कि हमारी पार्टी यूथ और किसानों के लिए लड़ना चाहती है, इसमें कितनी भी परेशानी आए फिर भी हम उनके लिए ही लड़ेंगे। जन अधिकार पार्टी शुरू से ही खुद को महागठबंधन का हिस्सा मानती है, चाहे महागठबंधन माने या न माने। वहीं पप्पू यादव ने राजद से दूरी बनाते हुए कांग्रेस के फैसले को स्वीकार करने के लिए कहा। सीटों की बात को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि मुझे सीटों से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मुझे कितनी भी सीट मिले। वैसे हमने 2 सीटों की दावेदारी की है, लेकिन अगर हमें एक भी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि गठबंधन हमें दूर करेगा तो पप्पू यादव 2 जगह से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मधेपुरा की जनता और पूर्णिया की जनता पर छोड़ चुकी है। हमारे ही घर में हम ही से भी हो और हमें ही घर से आप भगाते रहिए। मैंने पहले भी कहा कुर्बानी देने के लिए मैं घर भी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन जन अधिकार पार्टी के लेवल पर जहां भी वो निर्णय देंगे कांग्रेस आई में। पटना के जेडीयू ऑफिस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी में नूतन पासवान सहित कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं इस मौके पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी की मजबूती में हमें बेहतर योगदान की आवश्यकता है। नूतन पासवान जी हम लोग को पार्टी में आज प्रवेश कर रही है। इनके आने से चूंकि मैं पहले से जानता था कि पटना की राजनीति में स्थानीय प्रशासन और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। ये जिला परिषद की 5 अध्यक्ष भी रही हैं
पार्टी में मैं इनका स्वागत करता हूं। भारतीय जन क्रांति दल ने संवाददाता सम्मेलन कर जानकारी साझा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, जिसमें 13 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जो बिहार के जन समस्याओं और विकास के मुद्दों को लेकर विभिन्न जिलों से चुनाव लड़ेंगे। आज की जो घोषणा कर रहे हैं उसमें 13 प्रत्याशी पहली सूची में हम जारी कर रहे हैं। पहली सूची में 13 प्रत्याशियों में 8 प्रत्याशी बिहार से हैं। बिहार में यहाँ 2 प्रत्याशी अभी मेरे साथ हैं, ये पटना साहिब से हैं और ये नवादा से हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सनमार्ग लाइव न्यूज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।